प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, 12th चैप्टर पे आए हैं हम लोग। 12वां प्रकरण शुरू हो रहा है हमारा। हमने 11 किए थे, 8 8 श्लोक थे 11 के। अब 12वां चैप्टर का जनक उवाच, और स्वामी जी ने इसका हेडिंग दिया है डिसाइपल्स रियलाइजेशन, यानी किसी साधक का साक्षात्कार, यानी साधक को जो समझता है, जो रियलाइज होता है वो। सुचित्रा, वो दूसरी वाली किताब में उन्होंने क्या दिया है हेडिंग 12th को? आहे ना, जनक की स्थिती, हाँ जनक की स्थिती, जनक की स्थिती। ठीक आहे, मला वाटतं ते भगवान की अनुभूति, हाँ, जनक की अनुभूति या साधक की अनुभूति। आत्मज्ञान। हाँ जी। और डॉक्टर बायरॉम ने इसको हेडिंग दिया है फुलफिलमेंट, यानी जब तृप्त हो जाते हैं ना हम, तो वो फुलफिलमेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनक उवाच, पहला श्लोक है, काय कृत्या सह पूर्व ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिंता सहस्त स्मादेव मेचा हमास्थितः। तो जनक जी कहते हैं, फर्स्ट आई गेव अप एक्शन, then idle words, and lastly thought itself, now I am here। देखो सुंदर है ये। बस जैसे हम सारे अर्जुन भगवत गीता के, वैसे हम सारे जनक अष्टवक्र गीता के। राइट, तो ये हम हमारे लिए यहाँ पे हमें दिशा भी मिलेगी कि कैसे कौन सी चीजों को कौन से सीक्वेंस में छोड़ना चाहिए। तो जनक जी कह रहे हैं कि पहले मैंने एक्शन छोड़ दिया, यानी कर्म छोड़ दिया। उसके बाद आइडल वर्ड्स, यानी जो शब्द है, जो जिनकी जिनकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बात करना जो है, ये मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद में मैंने वृत्ति यानी विचार भी छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ हूँ। First, I became intolerant of physical action, then of extensive speech, and then of thought. Thus, verily do I therefore abide. तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो in the 8 verses of this chapter, the disciple expresses the state of his highest realization। यानी कोई भी साधक है जो आत्मज्ञान तक पहुंच चुका है, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, उसकी स्थिति के बारे में यहाँ पे ये 8 श्लोक में हमें बताया जाएगा। तो पहले intolerant, that is to say detached, the mind having completely turned away from deed, word and thought, which all belong to the relative plane। तो सबसे पहले मैंने किस चीज का त्याग किया है? काय कृत्या सह। काय कृत्या सह यानी इंटॉलरेंट, कृत्य के तरफ। सो कर्म, वाचा और विचार। सो एक्शन एंड वर्ड, स्पीच एंड थॉट्स, ये तीनों चीजों का त्याग करने के बाद, त्याग कर दिया है मैंने, वो कह रहे हैं, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। क्यों इन 3 चीजों का त्याग करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है, कर्म, क्रिया या वर्क जिसको हम कहते हैं, या एक्शन जिसको हम कहते हैं, दूसरा शब्द, वाचा या स्पीच हम जिसको कहते हैं, और तीसरा विचार यानी वृत्तियां जिसको हम कहते हैं, ये तीनों को छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये यथार्थ सत्य नहीं है, ये रिलेटिव ट्रुथ है। This is not a permanent truth, or this is not a permanent thing.
ये तीनों चीजों जो है ना, ये रिलेटिव ट्रूथ्स होती है। तो ये फिर भी वो भौतिकता के जिसको हम कहेंगे कि दे फॉल इनटू द फिजिकल एस्पेक्ट of universe or life, you can say. Hmm? Physical, etc. The beginning of the discipline was made with the gross, then the subtler obstructions were controlled. अब ये तीनों को, पहले कर्म, उसके बाद वाचा और उसके बाद में विचार, ये तीन इस सीक्वेंस में क्यों लिए गए हैं? क्योंकि कर्म जो है ये सबसे स्थूल है, जो वाचा है ये उससे सूक्ष्म है और विचार उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। सो स्थूल से लेके धीरे 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 सूक्ष्म को भी हम क्लियर करते जाएंगे। माधवी, वैशाली, नीलाबेन, इफ यू कैन कीप योर वीडियोस ऑन दैट वुड बी वंडरफुल। आज थोड़े कम प्रेजेंट ही है तो थोड़ा दो चेहरे और दिखेंगे तो अच्छा रहेगा। So thus, devoid of any action, physical, vocal or mental, it is a state beyond relativity. तो ये वाचा शब्द, शब्द है, विचार है और क्रिया है, ये तीनों चीजें रिलेटिव फील्ड में आती है। ओके, उसके बाद में ही वो छोड़ देते हैं, तभी हम एम्प्टीनेस में जा सकते हैं। दूसरा श्लोक लेते हैं। प्रत्यभावेन शब्दादेरदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्रहृदय हृदय एवमेवाहमा स्थितः। So second he is saying, ridding my mind of distraction, single pointed, I shut out sound and all the senses and here I am. अब हर श्लोक के बाद में अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, ये उनका ये दूसरी बार आया है। कब मैं यहाँ हूँ? वाचा, कर्म मैंने छोड़ दिया, वाचा मैंने छोड़ दी और वृत्ति भी मैंने छोड़ दी। ये तीनों चीज, माधवी तू आडवी आहे, स्क्रीन सरळ कर। तो ये तीनों चीजें जब मैंने छोड़ दी तो मन कैसा हो गया? अब मन में कोई विचार नहीं है, कुछ करने का कोई कुछ भी नहीं है मन में, मन खाली हो गया। मन जब खाली होता है तब क्या होता है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मन एकाग्र अवस्था में चला जाता है, सिंगल पॉइंटेड एकाग्र बन जाता है। सारे नाद जो है सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को मैंने पूरी तरह से कंट्रोल में मैं ले आया। तो इंद्रियों को कंट्रोल में ले आया तो सारे नाद बंद हो गए और इंद्रिय सारे कंट्रोल में आ गए एंड आई एम हियर, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। स्वामी जी बताते हैं, आई हैविंग नो अटैचमेंट फॉर साउंड एक्सेट्रा। जैसे अब ना मुझे कुछ सुनना है, ना देखना है, न ग्रहण, कोई भी इंद्रिय से कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। So I having no attachment for sound etc. and the self also not being an object of perception, I have my mind free. आत्मा तो कुछ वैसे भी दिखता नहीं है, आत्मा न कुछ करता है, न कुछ बोलता है और न कुछ सोचता है, तो आत्मा तो निष्क्रिय है। तो आत्मा निष्क्रिय होने के वजह से मन को मैंने मुक्त कर दिया। इंद्रियों को अपने अपने विषय से छोड़ के, तोड़ के, जब मैंने इन इंद्रियों को अपने आत्मा के साथ बिठा दिया तो मन के पास अभी कुछ काम नहीं है। आई हैव माई माइंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड वन पॉइंटेड, इवन दस डू आई अबाइड। और ऐसी आज मेरी स्थिति है, अब मैं यहाँ पे हूँ। साउंड मीन्स ऑल परसीवेबल ऑब्जेक्ट्स, ऑल थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, जब हम साउंड कहते हैं, नाद कहते हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ उसमें आ गया। सेल्फ आत्मा कहते हैं तो परसेप्शन इज पॉसिबल ओनली इन अ स्टेट ऑफ रिलेटिविटी। द सेल्फ इज एब्सोल्यूट, देयर कैन नॉट बी अ नोअर ऑफ इट, हेंस इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। अब आत्मा जो है ये कोई इंद्रिय नहीं हो सकता। आत्मा क्यों इंद्रिय नहीं हो सकता? क्योंकि वो पूर्ण है, तो उसे किसी भी कोई भी ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। यू गेट इट? इट डजंट नीड टू परसीव, it doesn't need to do anything.
free. Attachment for the objects of the senses distracts our mind and prevents it from being towards the self. अब ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मा में, मैंने मन से मैं मुक्त हो गया और आत्मा के साथ हो गया, क्योंकि सारे इंद्रियों को आत्मा में मैंने लीन कर दिया। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा हर इंद्रिय बाहर की दुनिया के अलग अलग वस्तु व्यक्ति विषयों से जुड़ा हुआ है। हमारी आंखें ऑल द टाइम देखती है, हमारे कान ऑल द टाइम सुनते हैं, हमारा मन जो है ऑल द टाइम यहाँ वहां भटकता है, कहीं कहीं कनेक्ट होते रहता है, वो कभी भी फ्री नहीं होता। मन अगर फ्री नहीं है, अगर वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाते रहता है, तो वो एकाग्र नहीं होगा। That will be a distracted mind. It will not be a focused mind, or a meditative mind, you can say. As I have no attachment for the objects of the senses. अब जनक जी का क्यों बाहर के विषयों के साथ सारे इंद्रियों का नाता टूट गया, सारी चीजों से मन भी निकल आया? क्यों निकल आया? क्योंकि अब इच्छा नहीं रही। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, कनेक्ट टू इट, कि क्यों हमारे इंद्रिय बाहर जाते रहते, क्यों विषयों के साथ जुड़ते रहते? क्योंकि मन में इच्छाएं अभी बहुत बाकी है। अगर मन की इच्छाएं खत्म हो जाए तो इंद्रियों का जुड़ना खत्म हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे रूट पे जा रहे हैं। हम आंखें बंद करके नहीं घूम सकते, हम कान को बहरा करके नहीं जी सकते, राइट? वो तो जिंदगी हम कैसे जिएंगे? आंखें खुली है पर ना देखना, कान खुले है पर ना सुनना, मन बिल्कुल है लेकिन कहीं भी जुड़ नहीं रहा। ये कब होगा? जब कोई इच्छा नहीं रहेगी। ओके, सो हियर इज अनदर पॉइंटर, that desire is the cause for all the senses to connect to its objects. No desire, no connection. So as I have no attachment for the objects of the senses, and the external self is not an object of perception, being beyond mind and speech, I am free from all distraction, and thus as the absolute self beyond all distractions and relativity. इसलिए मैं मुक्त हो गया, क्योंकि कोई इच्छा नहीं रही। अब इंद्रिय कहीं भी नहीं रुकते, मन कहीं भी नहीं जुड़ता, सब लोग किधर है? सब लोग आत्मा के पास जाके बैठ गए, सब लोग आत्मा से जुड़ गए, और इसलिए अभी कहीं भी कुछ भी नहीं है डिस्ट्रैक्शन। ओके, तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। I'll read that again. Riddling my mind of distraction, single pointed, I shut out sound and all the senses, and here I am. समाध्यासा दिवीक्षिप्तौ व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियममेवमेवाहमा स्थितिः। तीसरा श्लोक में कहते हैं, मेडिटेशन इज नीडेड ओनली व्हेन द माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय फॉल्स इमेजिनिंग, नोइंग दिस आई एम हियर। मैं समझ चुका हूं कि चित्त मेरा कैसा होना चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। मैं कैसी अवस्था में होना चाहिए? ध्यान की अवस्था में होना चाहिए। जब ओनली व्हेन द माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय फॉल्स इमेजिनिंग, तो मेडिटेशन नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं ध्यान करने की जरूरत क्यों होती है? हम सब बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे मेडिटेशन करना है, अरे नहीं नहीं मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे आज मेरा मेडिटेशन छूट गया। नहीं नहीं, मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? इस बात पे यहाँ पे ये किया गया है, गौर किया गया है। तब पड़ती है जब मन एकाग्र नहीं होता, मन इमेजिनेशंस में घूमते रहता है। और देखो मेडिटेशन में भी जब हम विजुअलाइजेशंस करते हैं, इवन दो इट इज इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में हम वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी वो डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे अनेक वस्तु व्यक्ति विषय वहां पे होते हैं।
सो मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर चित्त एकाग्र है तो मेडिटेशन की क्या जरूरत है? मेडिटेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं होता और वो यहाँ वहां घूमते रहता है। ऑलराइट, यहाँ वहां बाय फॉल्स इमेजिनिंग। नोइंग दिस आई एम हियर, और ये जब मुझे समझ गया तब मैं ध्यान भी छोड़ दिया, खाली कर दिया मन को बिल्कुल। देखो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें प्रयत्न होता है, और एकाग्र चित्त अगर होता है तो कोई प्रयत्न नहीं होता, सहज अवस्था होती है, शून्य की अवस्था सहज होती है। मेडिटेशन की अवस्था में हम कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, या कोई ना कोई हमारा इमेजिनेशन चलता रहता है। देखते हैं स्वामी जी क्या कह रहे हैं। Effort is made for concentration when there is distraction of mind owing to superimposition etc. अच्छा, मन में ये सारे विजुअल्स और ये मन में ये सारी बातें या जो भी चित्र है, जो भी कुछ है, इवन इन मेडिटेशन, हाँ, ध्यान की अवस्था में भी कुछ कुछ क्यों आते रहता है? क्योंकि मन पे चीजों की छाया पड़ती रहती है, विषयों की छाया पड़ती रहती है, और मन काम में रहता है। मन को निकम्मा करना है, मन को खाली करना है, ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो बता रहे हैं। सीइंग दिस टू बी द रूल, दस वेरीली डू आई अबाइड। और ये मेरी समझ में आ गया, ये जनक उवाच है। तो जनक कहते हैं ये मेरी समझ में आ गया है कि सहज मन मुक्त अगर होता है तो ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने की जरूरत तब पड़ती है जब मन कहीं कहीं भटकता है। अगर वो भटकना रुक जाए तो कोई ध्यान की जरूरत नहीं, राइट? As in the case of the average man, the ideas of the body, mind, ego, etc. have been superimposed on him. His mind is distracted. He requires to make efforts to concentrate the mind. The necessity for concentration arises only in a state of ignorance and is meaningless. अब देखो एक स्टेप हमेशा ये और ज्यादा आगे जाते हैं या डीप जाते हैं। क्यों हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, इधर उधर भटकता मन है, इसलिए। लेकिन भटकता क्यों है? क्यों मन भटक रहा है? क्यों मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है? क्यों चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करना पड़ता है? आ गए मूल पे कि क्यों? अविद्या। अविद्या के वजह से। अविद्या कहाँ होती है? बुद्धि में होती है। हम कौन सी बुद्धि तक पहुंचे? विवेक बुद्धि तक पहुंचे, वो प्रज्ञा तक हम पहुंचे हैं। once we understand once we understand that no, all the time the chitt has to be in an effortless state, ये बात अगर समझ में आ जाती है तो फिर मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। अविद्या उसका कारण है, एंड इज मीनिंगलेस टू वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ द सेल्फ। जो स्व के साथ है, जो आत्मा के साथ स्थित है। क्यों हमें जप जप करना पड़ता है? क्यों हमें आंख बंद करके ध्यान करने को बैठना पड़ता है? क्यों हमें क्रियाएं करनी पड़ती है? क्यों हमें योग करना पड़ता है? ये करना जो है यही एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रयत्न है। और हमें कैसा होना है? सहज। चित्त हमारा सहज खाली होना चाहिए। जब जब अब देखो हम लोग दुनिया में रहते हैं, व्यवहार चलता है, कामकाज चलते हैं, क्रियाएं हम टाल नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही जुड़े। अब जुड़ने से मेरा मतलब है कनेक्ट, नॉट अटैच। कनेक्टेड बट नॉट अटैच्ड। कुछ भी होए, कुछ अच्छा होवे, कुछ बुरा होवे, जुड़ेंगे, लेकिन न सुख होगा न दुख।
अगर सुख दुख का अनुभव होता है तो अटैचमेंट है, वरना सिर्फ कनेक्ट है। कनेक्ट होने से कोई नहीं रोक रहा, न कृष्णा, न अष्टवक्र, न कोई भी भगवान या कोई भी ईश्वर नहीं कहता कि तुम मत जुड़ो, जुड़ो, लेकिन अटैच नहीं होना। हाँ, ये बात यहाँ पे समझनी है। दिस रूल प्रिस्क्राइबिंग कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अप्लाई टू हिम। जिसको विद्या प्राप्त हो गई है, जो अविद्या में नहीं है, जो आत्मा के साथ स्थित है, आत्मा के साथ स्थिर है, उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं। हाँ, तब तक हम सब ध्यान करेंगे। ओके, सो डोंट गिव अप ऑन मेडिटेशन, बिकॉज अभी हमारा माइंड काफी डिस्ट्रैक्टेड है। ऑल राइट, चौथा श्लोक। हेयो, डिड आई रीड दिस? या, हेयोपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयोः अभावादध्य हे ब्रह्मनैव मेवाहमास्थितः। फोर्थ, चौथे श्लोक में कहते हैं, विदाउट जॉय और सॉरो, ग्रास्पिंग नथिंग, स्पर्निंग नथिंग, ओ मास्टर आई एम हियर। न सुख न दुख, किसी भी चीज को पकड़ा हुआ नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ा हुआ नहीं है। छोड़ा हुआ यानी जब हम द्वेष से छोड़ते हैं ना, वो वाला छोड़ना, नहीं चाहिए मुझे, वो वाला छोड़ना, और मुझे चाहिए ही है, वो वाला पकड़ना। सो व्हेन वी यूज वर्ड लाइक ग्रास्पिंग, तो ये जोर जबरदस्ती से पकड़ा हुआ। व्हेन यू यूज सॉरी, व्हेन यू यूज वर्ड्स लाइक स्पर्निंग, स्पर्निंग यानी जबरदस्ती नहीं चाहिए, ढकला हुआ। ओ मास्टर, गुरु मैं यहाँ हूँ। वो जनक अष्टवक्र जी से कह रहे कि हे मेरे गुरु, मैं अब यहाँ पे हूँ। ओ ब्राह्मण, ऐसे करके वो उद्गार देते हैं यहाँ पे। Being devoid of the sense of rejectable and the acceptable, and having no joy or sorrow, thus, O Brahman, do I abide today. Acceptance or rejections and joy and sorrow are possible only when we identify ourselves with the body and mind, which create distinction. अब ये सुख दुख कब होगा? स्वीकार या रिजेक्शन यानी नकार, ये दोनों चीजें कब होती है? किसी चीज को स्वीकार करना या किसी चीज को नकारना, ये कब होता है? सुख महसूस करना या दुख महसूस करना, ये कब होता है? ये तब होता है जब हम अपनी पहचान शरीर या मन के साथ करते हैं। अगेन हियर सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही इज सेइंग हियर, if we are identifying ourselves with our body or our mind, we will experience joy and sorrow. We will experience acceptance and rejection. ये तब होगा। अगर सुख दुख हमें महसूस हो रहा है, अगर कुछ कुछ चीजें हमें पसंद आ रही है, कुछ कुछ नहीं आ रही है, तो अभी हम आत्मा के साथ नहीं बैठ रहे, अभी हम शरीर और मन के साथ ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हाँ, कि वेरी 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 आई एम लविंग दिस particularly 12th chapter because it is giving very deep insights into why something happens. Why do I feel sad? Because my mind is attached. Why do I feel sorrow? Because my mind is attached. हाँ, दर्द हो या दुख हो, दर्द शरीर का, दुख मन का, हाँ, जो भी हो, राइट? सो बट द सेल्फ इज वन, perfect and all pervasive, and has therefore nothing to lose or gain, and thereby suffer misery or feel happy. मन सुख दुख क्यों चाहता है या महसूस करता है? क्योंकि या तो उसे कुछ चाहिए या तो उसे नहीं चाहिए। क्यों उसे कुछ चाहिए या क्यों उसे नहीं चाहिए? ऐसा क्यों होता है? आत्मा को क्यों कुछ नहीं चाहिए या कुछ चाहिए? मन को ही चाहिए नहीं चाहिए क्यों है? What is the difference between mind and the soul, आत्मा?
क्या फर्क है? एक किसी को मन जो है उसको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, चाहिए भी नहीं और नहीं भी नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? यहाँ पे अगेन और एक पॉइंटर है, बिकॉज द माइंड इज इनकम्प्लीट, पूर्ण नहीं है। आत्मा एक ही है जो पूर्ण है, सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव है। सर्वव्यापी होने के वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास नहीं है। तो ना वो कुछ चाहता है, ना उसे कुछ प्लस करना है, ना उसे कुछ माइनस करना है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो पूर्ण है। मन वैसा नहीं है, इसलिए आत्मा को पुरुष तत्व बताया गया है, देव तत्व बताया गया है, ब्रह्म तत्व बताया गया है। लेकिन मन प्रकृति का भाग है, त्रिगुणात्मक है। आत्मा निर्गुण है, मन त्रिगुणात्मक है। जहां पे त्रिगुण का खेल कब होता है? जब प्लस माइनस होता है। ओके, शरीर भी प्लस माइनस में होता है ऑल द टाइम, माइंड भी प्लस माइनस में होता है ऑल द टाइम। दोनों प्रकृति के भाग है, दोनों त्रिगुणात्मक है। आत्मा का ऐसा नहीं है। ओके, इट हैज गॉट नथिंग टू लूज और गेन, evil and good, unpleasant and pleasant, as perfect and all pervasive. So आत्मा पूर्ण है, परफेक्ट है, ऑल परवेसिव यानी सर्वव्यापी है। ऑलराइट, फिफ्थ वन, आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष्यो तैरेव मेवा हमास्थितः। आगे जनक जी कहते हैं, what do I care if I observe or neglect the 4 stages of life? What do I care if I observe or neglect the 4 stages of life? Meditation, controlling the mind, these are mere distractions. Now I am here. बहुत सुंदर बात कर रहे हैं वो। कह रहे हैं जिंदगी के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ को मैं देखूं या ना देखूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मोक्ष मिले भी या ना भी मिले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, न धर्म से, न अर्थ से, न काम से और न मोक्ष से। और देखो, हमने पहले दूसरे चैप्टर में ही ये 4 चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी, अष्टवक्र ने बात की थी, राइट। ये जो मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान जिसको कहते हैं, ये मन को कंट्रोल करना, प्रत्याहार करना, कंट्रोलिंग द माइंड जो कहते हैं, ये सारे भटकाने वाली चीजें हैं। दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। नाउ आई एम हियर, मैं इन सब से छूट गया हूँ और अब मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, जनक कह रहे यहाँ पे, अ स्टेज ऑफ लाइफ और नो स्टेज ऑफ लाइफ। चाहे मैं धर्म में हूँ, अर्थ में हूँ, काम में हूँ, मोक्ष में हूँ, पहले 25 साल, उसके बाद के 25 साल, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक, मैं इन किसी भी चीज, किसी भी स्टेज में नहीं हूँ, मैं कोई अवस्था में नहीं हूँ, वो कहना चाह रहे हैं। अ स्टेज ऑफ लाइफ और नो स्टेज ऑफ लाइफ। मेडिटेशन, रिनंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, उपास, तपास, ये छोड़ दो, वो पकड़ो, ये इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, ये व्रत करो, वो व्रत करो, जो भी कुछ है। Renunciation of the objects of the mind, finding them causing distractions to me, thus verily do I abide. ये सब मेरे लिए हम कहते हैं ना, चोचले है, यानी एक टाइम पास है। इसको भी वो टाइम पास कह रहे हैं। ये बस अपने आप को रिझा के रखने के तरीके हैं कि चलो कहीं ना कहीं वो मन को रिझा के रखे। ध्यान में रखने का प्रयत्न भी एक टाइम पास है, वो कह रहे हैं। Stage refers to the traditional 4 stages of life prescribed by the scriptures
with their graded duties and modes of living. शायद मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गैर समझ हुई है मेरी, मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा, लेकिन यहाँ पे वो 4 आश्रम कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम की बात कर रहे हैं. ओके, सो मे बी दैट परसेप्शन ऑफ माइंड, वो भी ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 4 आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं जनक जी. जनक कह रहे चाहे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ या गृहस्थ आश्रम में हूँ या वानप्रस्थ आश्रम में हूँ या संन्यास आश्रम में हूँ, कोई भी जीवन का पहलू से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ. All these have reference to the body and mind, but the self transcends them both. आत्मा ये आश्रमों से परा है, आत्मा ये आश्रमों से भिन्न है. आत्मा न जवान होता है न प्रौढ़ होता है, तो ये कोई आश्रम से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है. Hence all those are distraction to a man of self knowledge. जिसको स्व का ज्ञान है उसके लिए ये चारों आश्रम भी मन बहलाने की बातें हैं. हमारी भाषा में टाइम पास की बातें हैं. हाँ, जो स्व के साथ नहीं है, बस हम सब टाइम पास कर रहे हैं. जो स्व के साथ नहीं बैठा हुआ है वो टाइम पास कर रहा है, बियॉन्ड एनी स्टेज ऑफ लाइफ. ऑलराइट, द 6th वन, कर्मानुष्ठान ज्ञानाद्य थैवो परम स्थिता परम तथा बुद्धा सम्यगिदम तत्वमेव मेवाहमा स्थितः. आगे वो कहते हैं 6th वन, डूइंग और नॉट डूइंग, करो या ना करो, कर्म या अकर्म, डूइंग और नॉट डूइंग, बोथ कम फ्रॉम नॉट नोइंग. ओके, कर्म हो या अकर्म हो, दोनों भी अज्ञान अविद्या से आते हैं. अविद्या के वजह से हम कर्म करते हैं, अविद्या के वजह से हम कर्म नहीं करते हैं. तो कर्म और कर्म दोनों अविद्या के वजह से है. नोइंग दिस फुल्ली, ये पूरा समझने के बाद, आई एम हियर, अब मैं कर्म से भी छूट गया, अकर्म से भी छूट गया. ये दोनों चीजों जानने के बाद, उनको छोड़ने के बाद, अब मैं यहाँ पे हूँ. The cessation from action is as much an outcome of ignorance as the performance thereof. Knowing this truth fully well, thus verily do I abide. Both performance of and cessation from work presuppose the consciousness of the ego. कुछ हम करते हैं तो ईगो के वजह से, ईगो यानी सेल्फ आइडेंटिटी, हाँ, शरीर मन के साथ जो हमारा ईगो जुड़ा हुआ है, वो ईगो के वजह से हम कुछ करते हैं. अगर कुछ नहीं करते हैं तो वो भी ईगो के वजह से है. एंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड, एंड दिस इज इग्नोरेंस. वो करना चाहे बाहर का हो या अंदर का. अब बाहर का हाथ पैर हिला के या आव भाव से या मुद्राओं से हम करेंगे, और अंदर का हम कैसे करेंगे, सोच विचार एहसास इमोशंस फीलिंग्स, ये सब अंदर का करना होता है. तो बाहर का और अंदर का दोनों करना या नहीं करना, ये अविद्या के वजह से है. इन सेल्फ इन विच देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ एक्शन और सीजेशन ऑफ इट. आत्मा को दोनों की भी जरूरत नहीं है. तो कर्म करना या कर्म न करना, कर्म को छोड़ देना, ये दोनों बातें से आत्मा मुक्त है. 7वां, अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंता रूपम भजत्यसौ त्यक्त्वा तदान काय है तदावनम तस्मादेव मेवाहमा स्थिति है स्थितः. Again he is saying 7th में, thinking of what is beyond thinking is still thinking. सोच के परा क्या है, ये सोचना भी सोचना होता है. ये वो यहाँ पे कह रहे, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं ना सोचूं तो क्या है,
तो ये भी सोचना ही हुआ। आई गिव अप थिंकिंग, तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया और अब मैं यहाँ हूँ, एंड आई एम हियर। थिंकिंग ऑफ व्हाट इज बियॉन्ड थिंकिंग इज स्टिल थिंकिंग। आई गिव अप थिंकिंग एंड आई एम हियर। थिंकिंग ऑन द अनथिंकेबल वन, one betakes oneself only to a form of thought. Therefore, giving up that thought, thus verily do I abide. The self is not, अब देखो आत्मा क्या है? आत्मा कैसा है? आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा कैसा है जिसके बारे में सोच नहीं सकते? क्यों? रूप रंग आकार गुण कुछ भी नहीं है इसको, तो आत्मा के बारे में क्या सोचना? लेकिन आत्मा के बारे में सोचना भी सोचना होता है। आत्मा कोई विषय नहीं है। हम आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, अविद्या, कि ये कोई सोचने का विषय थोड़ी ना है। आत्मा कोई विषय थोड़ी ना है। द सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट बट बियॉन्ड इट। Meditating on it is therefore nothing but creating a certain mode of mind that is not Brahman. आत्मा पे ध्यान करो। अरे भाई, आत्मा कोई चीज वस्तु है क्या? आत्मा कोई साधन है क्या? आत्मा कोई ऑब्जेक्ट है क्या कि तुम उस पर ध्यान करो? आत्मा पे क्या ध्यान करना है? हा? तो ये गलत बात है। टू रियलाइज ब्रह्मन वन मस्ट गो, और अगर आत्मा से जुड़ना चाहते ही हो, वन मस्ट गो बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ माइंड एंड बिकम द ब्रह्मन इटसेल्फ। ध्यान देखो, पतंजलि ने भी धारणा ध्यान समाधि बताया है। अगर आत्मा की धारणा हम लेते हैं और आत्मा का ध्यान हम करते हैं, तो वहां पे बात खत्म होनी चाहिए थी, नहीं हुई। समाधि, सम क्यों होना पड़ा? आत्मा के साथ एक रूप होना यानी समाधि। आत्मा एक रूप हो सकते हैं। हमारा जो सेपरेशन है, जो हम बॉडी माइंड आइडेंटिटी ईगो आइडेंटिटी रखते हैं, इसको छोड़कर हम आत्मा बन सकते हैं। आत्मा की धारणा या आत्मा का ध्यान, ये कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं। Becoming, giving up is becoming Brahman itself. A higher state than meditation or contemplation is indicated, not a lower state. It has to be beyond thought. मन यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। मन के माध्यम से हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। मनातीत अगर होते हैं तो ही आत्मा तक पहुंच पाते हैं। आत्मा कोई विषय नहीं है कि जिसका अभ्यास किया जाए, जिसको समझा जाए, जिसके बारे में सोचा जाए, जिस पर मेडिटेशन किया जाए। ये कोई चीज नहीं है। दैट दे आर क्लैरिफाइंग ओवर हियर। तो ये मत कहो मैं तो आत्मा के साथ हूँ, नहीं कह सकते तुम। अगर तुम आत्मा के साथ हो तो शब्द है ही नहीं वहां पे, मन ही नहीं है। ठीक है? सो तब तक हम हर जगह पे है पर आत्मा के साथ नहीं है, और कहीं भी हो सकते हैं पर आत्मा के साथ नहीं है। लास्ट वन, एवमेव कृतम येन सकृतार्थो भवेदसौ एवमेवं स्वभावो यह यह स कृतार्थो भवेदसौ। Whoever fulfills this fulfills his own nature and is indeed fulfilled. जो ये इस मोड़ तक, इस अवस्था तक पहुंच जाता है, वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, और वो पूर्ण और तृप्त, पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। Blessed is the man who has accomplished this. Blessed is he who is such by nature. वो स्वभाव, स्व में स्थित हो जाता है, आत्म में स्थित हो जाता है, आत्म में लीन हो जाता है। जो ये कर पाता है, क्या कर पाता है? शब्द
वाचा का शब्द, मन के विचार और शरीर का कर्म, ये तीनों छोड़ देता है, ये तीनों से परा चला जाता है। वन हु गोज बियॉन्ड थॉट, स्पीच एंड एक्शन, वन हु हैज रीच्ड beyond the prakriti becomes one with the purusha. So who has realized the self through sadhana as beyond all actions, physical and mental. कोई क्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है, न शारीरिक न मानसिक. All right, indicates a higher stage. The absolute state is natural to him now. अब वो सहज अवस्था में है, वहां पर ये है. क्लियर? काय विचारायचंय, काय बोलायचंय, स्पष्ट होतंय? सूक्ष्म जे पॉइंट्स आहेत लक्षात येत आहेत? या, येस और नो? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू द 13th चैप्टर. 13th चैप्टर का स्वामी जी ने भी वही हेडिंग दिया है जो डॉक्टर बायरॉम ने दिया है, दोनों ने सेम दिया है. उसका नाम है हैप्पीनेस. ये 13th चैप्टर का नाम है, दोनों तरफ हैप्पीनेस. फिर से ये भी जनक उवाच है, तो यहाँ पर भी जनक ही बात कर रहे हैं. पहले श्लोक में आनंद अवस्था, परमानंद की अवस्था. हाँ, यहाँ पे ये क्षणिक सुख की बात नहीं हो रही है, ये परम आनंद की यहाँ पे बात होगी. जनक कहते हैं, अकिश्चन भवम स्वास्थ्यम कौपीनत्वपि दुर्लभम त्यागादाने विहायास्मादः मासे यथा सुखम. यहाँ पे वो कह रहे, किसका माइक चालू है? ऑलराइट, ऑलराइट. तो यहाँ पे जनक कह रहे हैं, इवन इफ यू हैव नथिंग, it is hard to find that contentment which comes from renunciation. अभी और हम मतलब हर बार ऐसे लगता है कि अच्छा और कितना डीप जाएंगे. हाँ, एव्हरी टाइम इट फील्स अजून किती खोली गाठणार आपण, पण ते खोल 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 चाललंच आहे. सी दिस, इवन इफ यू हैव नथिंग, अगर सब चीजों का तुमने त्याग कर दिया हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हो, इट इज हार्ड टू फाइंड दैट कंटेंटमेंट विच कम्स फ्रॉम रिनंसिएशन. लेकिन संन्यास का की जो अवस्था होती है वो तब होती है जब पूरी तरह से हम तृप्त महसूस करें. अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी अतृप्ति का एहसास रहता है. कुछ भी नहीं है यानी तुमने सब छोड़ दिया है. हाँ, हम आध्यात्मिक मार्ग पे आने के बाद हम त्याग करने लगते हैं, हम छोड़ने लगते हैं, ये छोड़ा वो छोड़ा, छोड़ा छोड़ा छोड़ा, ऐसे हम छोड़ने लगते हैं. और अगर तुम सब कुछ भी छोड़ देते हो तो भी तृप्ति महसूस करना मुश्किल है. वो वाली तृप्ति, वो परम तृप्तता जो हमको पूरी तरह वैराग्य से या संन्यास से मिलती है. एक वैरागी ही उस तृप्ति का एहसास ले सकता है या महसूस कर सकता है. यहाँ पे जनक जी कह रहे, इवन इफ यू हैव नथिंग, इट इज हार्ड टू फाइंड दैट कंटेंटमेंट विच कम्स फ्रॉम रिनंसिएशन. आई एक्सेप्ट नथिंग, आई रिजेक्ट नथिंग एंड आई एम हैप्पी. अब मैं परमानंद की अवस्था में हूं क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहता और मैं किसी भी चीज को ना नहीं बोलता. आई एक्सेप्ट नथिंग, आई रिजेक्ट नथिंग. इसमें जो तृप्ति का अनुभव है, इसमें जो संतोष है. अब यहाँ पे पतंजलि का जो संतोष के बारे में जो पतंजलि बात कर रहे हैं, संतोषादनुत्तम सुख लाभ, हाँ, ये पतंजलि ने दिया हुआ संतोष का डेफिनेशन है, व्याख्या है. पतंजलि व्याख्या करते हैं संतोष की, संतोष धनुत्तम सुख लाभ. ये उत्तम का उत्तम सुख तब होगा जब तुम्हें संतोष महसूस होगा. और संतोष तब महसूस होगा जब हम
सच में सब चीजों से संन्यास ले लेते हैं, जब हमारा मन हर चीज से हट जाता है, जब हमारा मन कहीं भी नहीं है. Okay, that's what he's saying here. And I am happy. The tranquility that springs in one who is without anything is rare even when one possesses nothing but a lion cloth. Therefore, giving up renunciation and acceptance, I live happily. Literally, swasthya means a state of being established in one's self. स्व में स्थापित होना. स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्व में स्थापित होना. जो स्व में स्थापित है, जो स्वास्थ्य में है, वो पूरी तरह से संतोष का अनुभव लेता है. Who being established in the perfection of the eternal self knows himself as distinct from everything of the world and is therefore completely unattached. This spiritual tranquility is uncaused. ये जो संतोष है ना, ये संतोष का कोई कारण नहीं है. हाँ, हमें जो संतोष महसूस होता है ना, वो किसी कारणवश होता है. There is a cause for that feeling of contentment or tranquility. Here there is no cause. It is uncaused. This spiritual tranquility is uncaused. It is not a product like the health of the joy of health or riches or beauty or fame. हाँ, बस अभी हमारा पे पैकेट इतना हो गया, अब मैं संतोष हूँ. हाँ, अब मेरा बंगला बन गया, अब मैं संतुष्ट हूँ. हाँ, मेरा अभी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, तो मैं संतुष्ट हूँ. वो संतोष अलग है. और ये जो संतोष है, ये स्व में, स्वास्थ्य में होने का संतोष है. इट इज इनहेरेंट. ये आत्मा का संतोष है, आत्मिक संतोष है. इट इज इनहेरेंट इन द इटर्नल सेल्फ. क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, कुछ कम नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है. आत्मा को किसी चीज से लेना देना नहीं है, जुड़ना नहीं है. वो जो पूर्ण है, वो ही आत्मा का पूर्णत्व का अनुभव, संतोष लाता है. So long as we are attached to even the slightest thing, the eternal self and its joy cannot be realized. छोटी सी बात को भी अगर हम जुड़े हुए हैं ना, अगर छोटी सी चाह भी मन में अगर रह गई है, तो हम परमानंद का आनंद कभी नहीं ले सकते. This reminds me, मैं श्री एम की किताब पढ़ रही थी, और उनका जो बायोग्राफी उन्होंने ली है, और उनका आध्यात्मिक अभ्यास गुरु के सानिध्य में स्टार्ट होता है, हिमालय में. और गुरु उसको कहते हैं, बस हो गया, अब जाओ. यस, याद है ना नीला बहन? या हाँ, तो बहुत गुस्सा आता है श्री एम को. नहीं, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा. वो गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते. गुरु कहते हैं कि तुमको मेरे साथ रह के तुम्हें कभी भी आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा. ये एक अवस्था है जहाँ पे हम सिर्फ अकेले जा सकते हैं. यहाँ पे किसी को साथ नहीं लेकर जा सकते. राइट? So it is a very high state of renunciation and spiritual realization is indicated. Even the wearing of the lion cloth is indicative of a relative consciousness. अगर लंगोट बांधने की भी इच्छा हुई तुम्हारी, तो तुम शरीर के साथ जुड़े हो. शरीर का एहसास है. Consciousness of the body is still there if you feel like putting on an underwear. तो वो लंगोट जितना भी एहसास जब नहीं रहता, इस शरीर के साथ अपनी पहचान पूरी तरह नष्ट हो जाती है, मन के साथ अपनी पहचान पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तब हम आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं. Renunciation also presupposes egoism and attachment. True happiness therefore consists in realizing a still higher state. ध्यान से भी बढ़कर है. हाँ, कहा कोई ऐसा शरीर का, मन का, किसी भी चीज का एहसास नहीं रहता यहाँ पे. So, हाँ, सेकंड श्लोक. कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यत्व
पुरुषार्थे स्थितः सुखम। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं द बॉडी ट्रेम्बल्स, द टंग falters, the mind is weary. Forsaking them all, I pursue my purpose happily. जो शरीर है ना, ये कांपता है, शरीर में कंपन होती है। जबान काट लेता हूं, यानी जबान भी बोलू या ना बोलू, इस अवस्था में आती है। और मन जो है ना, एकदम थक चुका है। इस थके मन को, इस हिलती हुई जबान को, इस कांपने वाले शरीर को पूरी तरह से छोड़कर मैं सिर्फ मेरा ध्यास, जो मेरा ध्यास है, आनंद से मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। आई परस्यू माई पर्पस हैप्पीली। जो भी मेरा मुझे जिसके साथ रहना है, यानी ब्रह्मण आत्मा के साथ, तो वो ही मैं करता जा रहा हूँ। जनक जी कह रहे हैं there is trouble in the body somewhere, trouble of the tongue somewhere, and trouble of the mind somewhere. Having renounced this, I live happily in life's supreme goal. जिंदगी का एक ही ध्यास है। जिंदगी, what is the purpose of life? Life has only one purpose, to realize the self. आत्म साक्षात्कार, आत्म स्थिति में रहना, यही जिंदगी का अंतिम ध्येय है। हाँ, तो वो ध्येय छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, दूसरा अर्थ यहाँ पे स्वामी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। शरीर कंपन कब होता है? सारे योगा टीचर्स है यहाँ पे, हमने क्लास में देखा है, हमने अपने शरीर में इसे महसूस किया है। कब कांपता है शरीर? आसन स्थिति में, राइट? देखा है ना? तो इन द प्रैक्टिस ऑफ पेनेंसेस, स्वामी जी कह रहे हैं कि जब भी हम तप करते हैं तो शरीर कांपता है। और जबान कब लड़खड़ाती है? इन द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा, जबान भी कंपन आता है, जबान भी लड़खड़ाती है। कब? जब वेद मंत्र जाप हम करते हैं, जब मंत्र का हम अभ्यास करते हैं, तब ये जबान हिलती है। और माइंड कब थक जाता है? माइंड कब थक जाता है? मन कब त्रस्त हो जाता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ? अब दुनियादारी की बातें खत्म है, द्वैत से हम अद्वैत में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई दुनियादारी की बात नहीं होगी। तो अगर शरीर के कंपन के बारे में बात हो रही है, तो वो हम साधना करते वक्त, जो भी आपकी साधना हो। अगर जबान लड़खड़ाने की बात हो रही है, तो वो वेद मंत्र यानी मंत्र जाप करते वक्त या जप आजप करते वक्त। और अगर मन का थकने की बात हो रही है, तो वो कब होगा? ध्यान का प्रयत्न करते वक्त या ध्यान करते वक्त, या ध्यान जैसी साधना या अभ्यास करते वक्त। द एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन presupposes imperfection. I love this sentence. क्या मस्त कहा है, देखो यहाँ पे। अगर ध्यान करने की जरूरत महसूस हो रही है, अगर मंत्र जाप करने की जरूरत महसूस हो रही है, अगर आसन स्थिति में या तप, हाँ, एक पैर पे कर रहे हो, या जो भी वृक्षासन में हो या शीर्षासन में हो, जो भी हो, अगर इसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब है, क्यों करोगे तुम ये सब? क्यों करोगे तुम ध्यान? क्यों करोगे तुम साधना? क्यों करोगे तुम मंत्र और श्लोकों का और सूत्रों का अभ्यास? क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम खुद को अपूर्ण समझते हैं। इट प्रीसपोजेस इम्परफेक्शन। अरे ये यहाँ पे बात बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये। हमारी, म्हणजे आपली लायकी आहे की नाही असं माझ्या मनात विचार येऊन गेला
की एवढ्या अवस्थापर्यंत आपण पोचलो आहोत का? हा, काहीतरी अंशाने असू, त्याशिवाय हे वाचायला नाही बसलो. बट व्हाय आर वी डूइंग ऑल दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? सब कुछ आ गया इसमें, सारे मार्गों पे चलना, धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये सारे ध्यान मार्ग, ये सारे मार्गों पे चलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है हमें? व्हाई द नीड? बिकॉज वी फील दैट वी आर इनकम्प्लीट. अगर देव धर्म कुछ करेंगे तो शायद पूर्णत्व प्राप्त हो, अगर भगवान की पूजा अर्चा करेंगे तो शायद पूर्णत्व प्राप्त हो, अगर यात्रा यात्रा करेंगे तो शायद पूर्णत्व प्राप्त हो, अगर आसन प्राणायाम धारणा ध्यान करेंगे तो शायद पूर्णत्व प्राप्त हो. कुछ भी चीज जो हम आध्यात्मिक चीजें, हाँ, अब व्यवहार के बारे में नहीं बात कर रहे, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी अध्यात्म तप जप ये सब चीजें हम करते हैं तो इसके पीछे ये कारण है कि हम खुद को अपूर्ण समझ रहे हैं, हमें पूर्णत्व महसूस नहीं होता, अपूर्णत्व महसूस होता है, तो पूर्णत्व की तरफ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट. The self has not yet been realized. This is the period of struggle. देखो कितना स्ट्रगल है. हाँ, 1 महीना योगा क्लास किया या योग अभ्यास किया, अगले महीने छुट्टी, या कुछ दिनों तक ध्यान किया, उसके बाद ध्यान में ब्रेक. राइट. सो दिस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रगल. कंप्लीट इनएक्टिविटी कम्स विथ कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन. अगर आत्मा का एहसास हो गया तो तुम सब छोड़ दोगे. अभी हमें नहीं हुआ है तो हम करते रहेंगे. राइट. हम स्ट्रगल छोड़ेंगे नहीं, हम प्रयत्न करते रहेंगे. क्यों? क्योंकि आत्मा का पूर्णत्व का एहसास अभी हमें नहीं हुआ, अभी हम मुक्त नहीं है, अभी हम मोक्ष में नहीं है. राइट. सो दैट वाज this was the second one. The body trembles, the tongue falters, the mind is weary. Forsaking them all, I pursue my purpose happily. Okay, तीसरा श्लोक. कृतम किमपि नैव स्यादिति सच्चिन्त्य तत्त्वातः यदा यत कृतु मार्याति कृतुर्मार्याति तत्कृत्वा से यथा सुखम. तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, नोइंग दैट आई डू नथिंग, आई डू वॉट एवर कम्स माई वे एंड आई एम हैप्पी. मैं समझ गया हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. ये जानते हुए जो करना जरूरी है, जो भी करने की मेरे मार्ग में जो भी करना आता है या बनता है, वो मैं खुशी खुशी करते चला जा रहा हूँ. यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं दैट एंड आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ. जो जरूरी है मैं करते चला जा रहा हूँ और मैं खुश हूँ. फुल्ली रियलाइजिंग दैट नथिंग whatsoever is really done by the self. आत्मा कुछ भी नहीं करता, और अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. देखो यहाँ पे वो भाव नहीं है ना, हम करता हरि ही करता, वो वाला भाव नहीं है. वो भक्ति भाव है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, भगवान मेरे पास करवाता है, या भगवान करता करवीता है, मैं कुछ भी नहीं हूं. ये एक ईगो को शांत रखने की कोशिश है, प्रयत्न है, उसकी बात नहीं हो रही है. यहाँ पे हायर अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैं आत्मा हूं और आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कुछ नहीं करता, इसका मतलब मैं कुछ नहीं करता. मैं करने वाला कौन हूं? मैं करता ही नहीं, कौन हूं का भी सवाल नहीं है. I am a non-doer because the soul does not do anything. और ये समझते हुए
I do whatever presents itself to be done and live happily. फिर जीने के लिए जिंदगी में जो भी कुछ करना पड़े वो मैं करता चले जाता हूँ और खुशी खुशी जिंदगी बिताता हूँ. Because whatever is done by the body, mind and the senses accompanied by the ego. हम कहते हैं ना, मैंने बोला, मैंने किया, मैंने लिया, मैंने खाया, मैं सोया, मैंने कहा, मैंने सोचा. ये मैं यानी बॉडी की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं, इंद्रियों की बात कर रहे हैं. जब मैं बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन्स, एक्शन ऑर्गन्स हूं ही नहीं तो फिर मैं कैसे करूंगा? मेरे कोई साधन नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मण हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं कुछ नहीं करता. राइट? द सेल्फ इज बियॉन्ड ऑल दीज. बीइंग डिवॉइड ऑफ द ईगो एंड फीलिंग अनअटैच्ड. न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये मन हूं. आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट, डेफिनेटली नॉट द सेंस ऑर्गन्स. अगर ये चीजें मैं हूं ही नहीं, इसका मतलब मैं नहीं हूं. और इसलिए किसी से भी जुड़ने की इच्छा का सवाल ही नहीं उठता. इच्छा नहीं तो जुड़ने का सवाल नहीं. द बॉडी एंड द माइंड डू द वर्क. शरीर को जो करना है वो करते रहेगा, मन को जो जो करना है, जहां जहां जितना करना है, जितना जरूरी है वो करते रहेगा. द सेल्फ रिमेन्स अनअटैच्ड. लेकिन जो आत्मा है ये बिल्कुल मुक्त रहता है. क्यों? उसको कहाँ कुछ करना है. ये मन है जो चाहता है ये करूं वो करूं, शरीर है जो चाहता है ये करूं वो करूं, उनके काम है. और मैं कौन हूँ? ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं तो आत्मा हूं. तो मुझे क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना. तो जो भी करना हो रहा है वो कौन कर रहा है? शरीर, मन, इंद्रिय, ये लोग कर रहे हैं. मेरा क्या लेना देना? जब मेरा कोई लेना देना नहीं है तो ये मन जो करे, शरीर जो करे, उसमें मैं नहीं हूं ना. आई एम अनअटैच्ड, मैं मुक्त हूं, मैं तो मोक्ष में हूं, मैं तो आत्मा के साथ हूँ. For so long as one lives in the body, one has to do some activities, at least such as eating, sleeping, etc. ये सोना, खाना, चलना, उठना, बैठना, ये भी कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा. मैं तो आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि. ब्रह्म को ये सब चीज कहाँ करनी है कुछ? फिर कौन कर रहा है? बॉडी कर रहा है, माइंड कर रहा है. बट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. तो भगवत गीता 3 अध्याय का 8वां श्लोक, सेकेंड हाफ, इसमें यही बात कृष्ण कहते हैं. एक रेफरेंस यहाँ पे स्वामी जी ने दे दिया. पुत कर्म नैश्चर्म्य निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहाद दहमासे यथा सुखम. यथा सुखम, अब मैं खुश हूँ बिकॉज ये कहीं भी मैं नहीं हूँ. चौथे में वो कहते हैं बाउंड टू दिस बॉडी. देखो, शरीर में बंधिस्त. द सीकर इंसिस्ट ऑन स्ट्राइविंग. वो जो ईगो है ना, ईगो सीकर है, ढूंढ रहा है पूर्णत्व, ढूंढ रहा है अपने अधूरेपन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है. तो द सीकर इंसिस्ट ऑन स्ट्राइविंग, तो वो प्रयत्न करते ही रहता है. और ऑन सिटिंग स्टिल, या तो प्रयत्न करते रहता है या तो चुप बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, कर्म या अकर्म. बट आई नो लॉन्गर सपोज द बॉडी इज माइंड और इज नॉट माइंड. लेकिन मुझे क्या करना है? ना ये शरीर मेरा है, ये मेरा शरीर नहीं भी नहीं है और है भी नहीं. ना ये मेरा है, ना ये मेरा नहीं है. ओके, द बॉडी इज माइन और इज नॉट माइन, एंड आई एम हैप्पी, और मैं तो सुखी हूँ. स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, द योगीज हु आर अटैच्ड टू द बॉडी इंसिस्ट अपॉन एक्शन और इनएक्शन. जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ करना है या नहीं करना है. करने ना करने की बात शरीर के साथ जुड़ने पे ही होती है, owing to the absence of association. लेकिन मैं तो शरीर के साथ जुड़ा ही नहीं हूँ, एंड डिसोसिएशन, या नहीं जुड़ा भी नहीं हूँ,
आई लिव हैप्पीली, मैं खुश हूँ, मैं परमानंद में हूँ, मैं सुख में हूँ। Prescriptions for action or inaction are true only for those who have still the body idea. देखो ये सही बात है, हाँ ये करनी चाहिए, देखो ये सही बात नहीं है, ये मत करो, ये करना या न करना, सही होना या गलत होना, ये सब कुछ शरीर और मन की बातें हैं, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। टू द वन हु इज विदाउट इट दीज आर मीनिंगलेस। जब मैं शरीर के साथ ही जुड़ा नहीं हूं तो इन सब चीजों से अच्छा बुरा करना ना करना, इससे मुझे क्या करना है, मैं जुड़ा ही नहीं हूं इन चीजों से। So as we are not completely released from the body idea, that is, we have not fully realized the self, we have to follow certain prescribed rules, forbidding certain actions and prescribing certain other actions by way of discipline. अनुशासन की जरूरत क्यों है? क्योंकि शरीर का एहसास है, बॉडी कॉन्शियसनेस हमें है, इसलिए धर्म, नियम, यम, सही बातें, गलत बातें और डिसिप्लिन, इन सब चीजों की जरूरत किसे है? जो अपने शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है उसे है, यानी हम सब। ओके। हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उनको सब चीजों का महत्व है, धर्म का, सही का, गलत का, ठीक बोला नहीं बोला, ठीक किया नहीं किया, ये सारी चीजों का। व्हेन द सेल्फ इज रियलाइज, लेकिन जब आत्मा के साथ हम स्थित हो जाते हैं, स्व के साथ हम स्वास्थ्य में आ जाते हैं, तब क्या होता है? रूल्स हैव नो मीनिंग, धर्म, नियम, यम सब निरर्थक है, क्योंकि इनके लिए वहां जगह ही नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं है। ओके, वन इज सो completely established in the self that even when one uses the body for performing actions as are referred in the previous verse, one is not affected anyway. कौन से एक्शन? हाँ, शरीर से किए गए एक्शंस कर्म, वाचा से किए गए एक्शन शब्द, और विचार से किए गए एक्शंस वृत्ति। ये तीनों चीजों में हम जब नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। द एसोसिएशन विद द बॉडी इज क्वाइट वॉलंटरी और अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर तुम कहोगे कि नहीं नहीं, अब शरीर तो मेरे पास है, एहसास तो मुझे होगा ही और करना तो है ही, लेकिन ये चॉइस है, शरीर के साथ जुड़ा रहना या नहीं जुड़ा रहना, ये एक चॉइस है और इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। there need not therefore be also any undue emphasis on dissociation. For there is really no association at all. हम लोग जब मिलते हैं ना, मतलब हम लोग यानी ये अपने ग्रुप वाले हम लोग सब, तो या कभी कोई मिलता है तो हमें बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, अब ना मुझे सुबह चाय नहीं पीनी पड़ती है, या मैंने चाय कॉफी पूरी तरह छोड़ दी, या तो कहते हैं कि अब मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बस मैं सुख में हूं अब सब कुछ। ये फिर भी बॉडी एसोसिएशन है। ओके, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये जो दो शब्द यहाँ पे यूज किए हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने चाय छोड़ दी, अभी भी तो चाय का अभाव शरीर को, मन को महसूस हो रहा है, यानी तुम शरीर से जुड़े हुए हो। जब हम शरीर के साथ पूरी तरह से छूट जाएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी एसोसिएशन से छूट जाएंगे, तो डिसोसिएशन से भी छूट जाएंगे। होना या न होना, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेट इट? हाँ, हमने कुछ किया तो क्या, और ततक किम, याद है ना शंकराचार्य का जो है कि ततक किम, किया तो क्या किया,
नहीं किया तो किसको बताते हो क्या किया? नहीं किया भी तुम्हारा, नहीं किया भी तुम्हारा। जब तुम हो ही नहीं, शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तो किया क्या और नहीं किया क्या, सब बराबर है। Right? So what? That is the question. There need not therefore be any undue emphasis on dissociation, for really there is no association at all. यहाँ पे वो समझा रहे हैं। ओके, 5वां श्लोक। अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्माद तस्मादहमासे यथा सुखम। अब मैं सुख में हूं। कौन से सुख की बात कर रहे हैं? लेट्स सी। 5th वन। नंबरिंग मध्ये गडबड झाली का? नहीं, ये 5वां है ना? बरोबर वाचलाय तुम्ही 5वा. हाँ, करेक्ट करेक्ट। ऑल राइट। स्लीपिंग, सिटिंग, वॉकिंग, nothing good or bad befalls me. I sleep, I sit, I walk, and I'm happy. सोया तो क्या, नहीं सोया तो क्या, चला तो क्या, नहीं चला तो क्या, बैठा तो क्या, नहीं बैठा तो क्या। हाँ, तुम लोग मत उठना। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जनक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्लीपिंग, सिटिंग, वॉकिंग, नथिंग गुड और बैड बिफॉल्स मी। आई सिट, आई स्लीप, आई वॉक एंड आई एम हैप्पी। No good or evil occurs to me by staying, going, or sleeping. So I live happily whether I stay or go to sleep. Okay, or sleep. Good and evil are products of action done by the body and mind. अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वाह कितनी मस्त नींद हुई, अरे यार नींद ही नहीं आई, ये विचार भी कहाँ से आता है कि अरे मैं बहुत अच्छा सोई, या मैं, पतंजलि ने है ना निद्रा को वृत्ति बताया है। ये सोच कहाँ से आती है कि अरे मैं कितना अच्छा खाया, अरे आज मुझे भूख ही नहीं लगी, आज मुझे बहुत मस्त भूख लगी, अरे मैं गया, मैं आया। ये कहाँ से है? मन। शरीर से जुड़े हुए हैं। तो शरीर जो भी कुछ कर रहा है उसको मन रीड कर रहा है, पढ़ रहा है और बातें कर रहा है। लेकिन जब शरीर में ही नहीं है, तो ये शरीर खाए ना खाए, सोए ना सोए, चले उठे जाए आए, मन उधर है ही नहीं। उस शरीर को जो करना है वो करे, मन खाली। तो कोई वृत्ति नहीं होगी कि अरे वाह मैं कितना मस्त सोया, या अरे यार मुझे नींद ही नहीं आई। Either of the state will not make any difference because the mind is not attached. The mind is absent. चित्त वृत्ति निरोध, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, जो पहला डेफिनेशन हमने सीखा है अभी इतने सालों के बाद, इतना उपनिषद सब अभ्यास करके, वो डेफिनेशन अभी भी खड़ा ही है। चित्त वृत्ति निरोध, कोई ऑप्शन नहीं है उसको। ऑलराइट, सो no good or evil. So the results of action do not affect one who is not attached to the body and mind. For so long as one is in the body, one does such actions, but they make no difference to his inner consciousness. अब शरीर है तो वो बेचारा उठेगा, बैठेगा, जाएगा, आएगा, खाएगा, चलेगा, सोएगा, सब कुछ करेगा, है ना शरीर, तो वो करते रहेगा। पर मैं शरीर नहीं हूं, तो वो कुछ भी करे, आई एम ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। But they make no difference to his inner consciousness as they do in the case of an ordinary man or an imperfect yogi. किया मान अपमान सुख दुख कोई चीज कहीं भी महसूस नहीं होती। हाँ, क्योंकि है ही नहीं उधर, तो कहाँ से महसूस होगी, राइट? So that was the 5th shloka. 6th, स्वपतो नास्ति में हानिः सिद्धर्य त्वावतो न वा नाशोल्ला नाशोल्लासौ विहायास्मादः मासे यथा सुखम। आगे जनक कहते हैं, स्ट्रगलिंग और एट रेस्ट,
nothing is won or lost. I have forsaken the joy of winning and the sorrow of losing, and I'm happy. कितना मस्त बात कर रहे हैं ना यहाँ पे वो। तो आराम करने का प्रयत्न, स्ट्रगलिंग और एट स्ट्रगलिंग और एट रेस्ट, या तो प्रयत्न कर रहा हूं या तो आराम कर रहा हूं। न प्रयत्न करने से कुछ हासिल होगा या नुकसान होगा, न नहीं करने से यानी आराम में रहने से भी न कुछ हासिल होगा न कुछ कम होगा। न जीत है न हार है, कुछ करो या न करो। आई हैव forsaken the joy of winning। अगर कुछ होता है तो कोई सुख नहीं है, अगर कुछ नहीं होता है तो कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, आई डू नॉट लूज बाय स्लीपिंग और गेन बाय स्ट्राइविंग, सो गिविंग अप थॉट्स ऑफ लॉस एंड इलेशन, आई लिव हैप्पीली। वाह, कितना मस्त मिला यार, मुझे कितना अच्छा मिला। कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, मिला तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं, आए तो भी ठीक ना आए तो भी ठीक, करे तो भी ठीक ना करे तो भी ठीक, कहीं से भी कोई लाभ या कोई नुकसान महसूस नहीं होता और मैं खुश हूँ। दैट इज व्हेन स्लीपिंग इज व्हेन इनएक्टिव, लॉस ऑफ प्लेजर ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन एक्विजिशन ऑफ एनीथिंग, इलेशन ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। है ना, हमें कुछ भी प्राप्त होती है, प्रमोशन से लेके सोने मटेरियल चीजों से लेके सब कुछ, तो हम खुश हो जाते हैं। तारीफ होती है तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो अभी हम कहाँ है, शरीर और मन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मान अपमान का हम पर फर्क पड़ता है। किसी ने अच्छा कहा तो भी ठीक, नहीं कहा तो भी ठीक, ऑल इज वेल। ये बात यहाँ पे बनती है। ऑल राइट, सो द लास्ट वन, लास्ट यहाँ का इस 13 चैप्टर का लास्ट श्लोक है, सुखादिरूपा नियमम भावे श्वालोक्य बुरिशः शुभाशुभे विहायास्मादः मासे विहायास्मादः मासे यथा सुखम। लास्ट में वो बोलते हैं, फॉर प्लेजर कम एंड गो। ये सुख जो है ना, ये आते जाते रहता है। किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं खुश हो जाती हूँ, और किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं बोला, तो मैं दुखी हो जाती हूँ, राइट। तो ये सुख दुख में क्या मतलब है, ये तो आते जाते रहता है। हाउ ऑफन आई हैव वॉच देयर इनकॉन्स्टेंसी, जन्मों जन्म तक, इस जन्म में रोज रोज मैंने देखा है, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों टिकते नहीं। इनकॉन्स्टेंसी, दोनों टिकते नहीं। सुख है तो वो भी खत्म हो जाता है, दुख है तो वो भी खत्म हो जाता है, राइट। बट आई हैव फोरसेकन गुड एंड बैड, मैंने तो अच्छा बुरा सब कुछ छोड़ दिया है, एंड नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं सुखम, खुश हूँ। Observing again and again the fluctuations of pleasure and pain, etc., under different conditions, I have renounced good and evil and I am happy. Fluctuations due to their instability, pleasure and pain are not stable but change constantly with the change of circumstance. हाँ, ये भी भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक। कोई चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बदलते ही रहेगा। गुड एंड इविल आर एसोसिएटेड इन आवर माइंड विथ हैप्पीनेस एंड सॉरो। अच्छा यानी सुख, बुरा यानी दुख, ये इक्वेशन कहाँ बने हैं, माइंड के अंदर, मन के अंदर बने हुए इक्वेशन है। वी सीक द गुड एंड अवॉइड द इविल, और इसलिए सुख के साथ राग, दुख के साथ द्वेष। खुश रहने की कोशिश में, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, खुश रहने की कोशिश में हम जो अच्छा है उसको, सुख जिससे मिलता है उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, और जो बुरा है जिससे दुख आता है उसको हम दूर रखने की कोशिश करते हैं। उससे हम मुक्त रहने की, दुख से मैं मुक्त रहना चाहती हूँ, सुख को मैं गले लगाना चाहती हूँ। पता है आप, अपने यहाँ पे अभी गणपति और ये सब चल रहा है, तो
लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आती है, पता है। हाँ, और एक बार एक साधक था, उसको पूछा गया कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ में आ रही है। अब ये कहानी कहीं सुनी थी मैंने, तो अब दोनों को एक साथ कैसे हैंडल करोगे? हाँ, लक्ष्मी चाहिए, अलक्ष्मी नहीं चाहिए। अब दोनों के साथ एक साथ कैसे हैंडल करोगे? दोनों आ रही है, देखो अब क्या बोलना है, आप ही सोच समझ कर बोलो। हाँ, वरना लक्ष्मी अलक्ष्मी तुम जीरो में रहोगे। तो जो दोनों जब आती है ना, तब वो बहुत आइडिया करता है। वो बोलता है, लक्ष्मी जी को बोलता है, अरे आप आते हुए कितनी सुंदर लग दिख रही हो। लक्ष्मी को बोलता है, आप मुड़कर चलो जरा मुझे देखने दो। वो मुड़ती है तो बोलती है, आप पीछे से कितनी अच्छी लग रही हो। तो वो मुड़कर वहां से चली जाती है और लक्ष्मी अंदर आ जाती है। ऐसी कोई तो भी कहानी थी। बट इन अवर कल्चर, in our spiritual study, all the opposites are treated equally. And opposite द्वैत है ना, सारे द्वैत है, तो द्वैत तो हर जगह पे दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि we seek the good and avoid the evil in order to be happy. But one who has realized that happiness and sorrow are really products of circumstances and change with their changes and are not of the eternal self, does no longer care for good or evil and remains established in the self in which alone there is रियल एंड एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। परमानंद में रहना चाहते हो तो दुख को ना नहीं बोलना, सुख को आ नहीं बोलना, या उसको हाँ नहीं बोलना, दोनों में बराबर रहना। क्योंकि दोनों आते जाते रहते हैं। जिसको ये बात समझ गई है, वो दोनों के आने जाने से बिल्कुल हलचल उसमें नहीं होती। वो बहुत स्थिर रहता है, वो स्थापित रहता है, वो स्वास्थ्य में रहता है, वो आत्मा से एक रूप ही रहता है। बिकॉज आत्मा तो इन सब चीजों के परा है, तो वो भी परा में ही रहता है। ऑलराइट, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। 14वां प्रकरण है। नाही नाही 4:30 वाजले. झाले 4:30? हो. आज तर मला अगदीच रिअलाइज नाही झालं। ऑल राइट, है ना। आज काफी सारे पॉइंटर्स मिले हैं कि हमने मन और शरीर के साथ जुड़ने का क्या मतलब होता है। कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और बुरा, इसके साथ अगर हम झूलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बोलो, कुछ कहना चाहते हो? ऑल गुड? हाँ, कोणाला काही बोलायचंय, शेअर करायचंय काय? ओके, थांबूया आज टाइम। हाँ नीलाबेन, बोलो। ना कहीं नहीं, एकदम मस्त बेस्ट। एकदम मस्त, बातों बातों में पता ही नहीं चल गया हाँ, टाइम। या तो सरस। मस्त, बहुत आई ओपनिंग चैप्टर 13th एंड 12th, 13th एंड 14th चैप्टर, मस्त। ऑलराइट, चलो रुकते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रार्थना बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच, मस्त एकदम। थैंक यू।